मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज की रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं है। ये है सत्ता के सिंहासन पर मचे संग्राम की दास्तान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75 की उम्र को रिटायरमेंट की सीमा बताई और दिल्ली की दीवारें थर्रा उठी। क्या नरेंद्र मोदी पर अब वही नियम लागू होगा जो आडवाणी और जोशी पर किया गया था? क्या अमित शाह ने भी वेद और उपनिषद पढ़ने का प्लान बना लिया है या असल में कोई बड़ा खेल चल रहा है? सुनने में आया है कि अब मोदी और शाह की जोड़ी में दरार पड़ गई है और गडकरी ने भी आंखें तरेर दी हैं। राजनाथ सिंह दोबारा अध्यक्ष नहीं बनना चाहते और भागवत संजय जोशी का नाम उछाल चुके हैं। मतलब बवाल तय है। 2024 में यूपी महाराष्ट्र में करारी हार ने बीजेपी की नींव हिला दी है और इंडिया गठबंधन ने इस मौके को लपक लिया है। सवाल यह है कि क्या अब अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं या कोई और बैठा है कुर्सी के लिए लाइन में? गडकरी ने सरकार की बखियां उधेड़ते हुए कहा कि देश में सिर्फ अमीरों का पैसा बढ़ रहा है, गरीबों की हालत खराब है। यह बयान तब आया जब पार्टी के अंदर ही उन्हें पीएम पद का ऑफर मिल चुका था, लेकिन अब वो चुप नहीं है। आरएसएस के अंदर खाने की मीटिंग्स में यह तय हो रहा है कि अब नेतृत्व बदला जाए, नया चेहरा लाया जाए। क्या बीजेपी में नया युग, नया नेता की तैयारी है या ये सिर्फ 2029 की स्क्रिप्टिंग है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी जी अब इस्तीफे की तरफ बढ़ रहे हैं या लड़ाई अभी बाकी है? दिल्ली से पटना तक, लखनऊ से नागपुर तक, हर राजनीतिक गलियारे में बस एक चर्चा, बीजेपी का खेल खत। तो चलिए दोस्तों, इस सत्ता संग्राम की परतें खोलते हैं, क्योंकि आज खुलासा होगा उस सियासी ज्वालामुखी का जो कभी भी फट सकता है। लेकिन पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह खबर आपको हिलाकर रख देगी। जी हाँ, अरे देखिए दोस्तों, केंद्र की सियासत का नया ड्रामा। लेकिन मजाक से हटकर चलिए असली सत्ताधारियों की कहानी पर आते हैं। तो क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर और क्यों हर तरफ यह चर्चा है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है? दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो बीजेपी के अंदर भूचाल आ गई है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने हाल ही के एक बयान में इशारे में कहा कि 75 साल की उम्र के बाद मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन रुकिए, मोहन भागवत खुद भी तो 75 के हो रहे हैं। तो क्या ये एक डबल धमाका है या फिर आरएसएस की तरफ से एक इशारा कि अब नई पीढ़ी को मौका दो? लेकिन दोस्तों, ये परपंड यहीं खत्म नहीं होती। अमित शाह ने भी उसी दिन अहमदाबाद में कहा, रिटायरमेंट के बाद में वेद, उपनिषद और ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा। अब कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या अमित शाह भी कुर्सी छोड़ने की तैयारी में है या फिर ये बस एक मजाक था? लेकिन विपक्ष ने तो इसे लपक लिया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने तुरंत ट्वीट किया, मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल पूरे, अब झोला उठा लीजिए। शिवसेना के संजय राउत ने भी चुटकी ली। मोदी जी ने आडवाणी जी, जोशी जी को 75 पर रिटायर किया, अब खुद की बारी है। अरे वाह, ये तो विपक्ष की मौज हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? दोस्तों, अगर हम अफवाहों की माने तो बीजेपी के अंदर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर दिखता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह, जो 40 साल से मोदी जी के सबसे करीबी रहे हैं, अब पीएम की कुर्सी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। कहते हैं जहां सत्ता हो वहां टकराव भी होता है, और जब बात सत्ता की हो तो अमित शाह जैसे चाणक्य पीछे कैसे रह सकते हैं? लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं। अमित शाह ने साफ कहा, मोदी जी 2029 तक लीड करेंगे। बीजेपी में
कोई रिटायरमेंट नियम नहीं है। अब आप सोचिए जरा, अगर अमित शाह सचमुच कुर्सी के लिए प्लान बना रहे हैं तो क्या मोहन भागवत साहब पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव की खबरें? तो कोई नई बात नहीं। 2024 के चुनावों में बीजेपी को यूपी में करारी हार मिली है। आरएस ने खुलकर कहा कि मोदी मैजिक अब फीका पड़ गया है और यह भी कहा कि बीजेपी को सिर्फ एक चेहरे पर नहीं बल्कि संगठन पर फोकस करना चाहिए। वहीं मोहन भागवत साहब की चुप्पी देखकर लगता है वह बस वेट कर रहे हैं कि अब क्या तमाशा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं विपक्ष की। बीजेपी की अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी की सीटें आधी कर दी। ममता बनर्जी और एएमके स्टालिन ने अपने राज्यों में बीजेपी को कोई मौका नहीं दिया और अब मोहन भागवत के बयान ने विपक्ष को नया हथियार दे। वह कह रहे हैं अगर मोदी जी रिटायर नहीं होंगे तो बीजेपी कमजोर होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी बिना मोदी जी के चल पाएगी? बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे हैं, लेकिन क्या वह मोदी जी की जगह ले सकते हैं या फिर अमित शाह बनेंगे अगले पीएम? और अगर मोहन भागवत की बात मानी गई तो क्या बीजेपी में नई पीढ़ी को मौका मिलेगा या फिर ये सब बस एक सियासी ड्रामा है जो 2029 के चुनावों से पहले खत्म हो जाएगा? खबर है कि मोदी रिटायर हुए तो नितिन गडकरी का प्रमोशन होगा। तो क्या मोदी के रिटायर होने का समय आ गया है? क्या 75 साल वाला नियम मोदी पर भी लागू हो गया है?